आपको मिलवाते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर से, जिन्होंने समुद्री सीप से मोती के उत्पादन में एक नई तकनीक विकसित करके इस नए शोध से दुनिया भर को हैरत में डाल दिया है। इस नई तकनीक को विकसित करने के लिए उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। आपको दिखाते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। प्रतिभा विषमता की मोहताज नहीं होती। काम के प्रति समर्पण और जुनून साधारण इंसान को असाधारण कार्य में कामयाब बना सकता है। इसी का उदाहरण है स्वतंत्र भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, जिन्होंने समुद्री सीप में मोती उत्पादन में नया शोध कर पूरी दुनिया को एक रोमांचक नवाचार से रूबरू करवाया है। अंडमान निकोबार में कार्यरत वैज्ञानिक अजय सोनकर में सेल कल्चर के जरिए शीशे के फ्लास्क में मोती उत्पादन की तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर टिश्यू कल्चर के शोध में संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। मैंने अपनी विधा में मरीन पर्ल कल्चर एक्टिविटीज में टिश्यू कल्चर के थ्रू अंडमान की प्रजाति के जो ऑयस्टर्स हैं उनके टिश्यूज से एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें कुछ जीन हैं जो कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन या एरागोनाइट क्रिस्टलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन के जो जीन थे उसको स्विच ऑफ कर दिया, यानी मेथिलेशन कर दिया उसका। तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं हुए, तो उसमें कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ एरागोनाइट क्रिस्टलाइजेशन हुआ। एरागोनाइट क्रिस्टलाइजेशन ही पर्ली कंपोनेंट है जिसकी वजह से मोती को रत्न माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की अभी हमने इस एक्सपेरिमेंट किया इसको। वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने वर्ष 2020 की शुरुआत में अंडमान में अपनी प्रयोगशाला से काले मोती बनाने वाले पिंक टाडा मार्गेटिफेरा सीप में सर्जरी करके मोती बनाने के लिए जिम्मेदार अंग मेंटल को उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद उस मेंटल टिश्यू को फ्लास्क में विशेष जैविक वातावरण उत्पन्न करके अंडमान के समुद्र से लगभग 2000 किलोमीटर दूर प्रयागराज में अपनी सेल बायोलॉजी प्रयोगशाला में ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 72 घंटे का वक्त लगा, जिस दौरान शरीर से अलग होने के बावजूद मेंटल टिश्यू जिंदा और सेहतमंद था। हमने टिश्यू को कल्चर किया, मेंटल टिश्यू को ऑयस्टर्स के, और उसके बाद उसको इंड्यूस किया ताकि वो पल्प फॉर्म करे। तो पल्प फॉर्म करते वक्त हमने उसके जो जीन के एक्सप्रेशंस थे उसको कस्टमाइज किया। कुछ जीन थे जो कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन करते हैं पर्ल में, जो पर्ल के लिए एक इम्प्योरिटी है, एक अशुद्धि है। तो उसको उस जीन को एक्सप्रेस होने से हमने रोक दिया। और हमने इन विट्रो, हम फ्लास्क के अंदर जो टिश्यू जो है कल्चर हो रहा था उसके मेंटल में फॉर्मेशन हुआ ये। तो दिस इज अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी। विश्व में मोती उत्पादन के तौर तरीकों के बदलाव के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बनी इस तकनीक से जुड़े रोमांचक शोध में भारत की युवा भी खासी रुचि ले रहे हैं। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे बहुत ही रोमांचक कार्य लगता है और मैं ऐसे शोध पे हमेशा रुचि लेना चाहूँगा। मैं भी युवा वैज्ञानिक के तौर पर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ पर्ल कल्चर के फील्ड में। वैश्विक मोती कल्चर उद्योग में बदलाव का आधार बने डॉक्टर सोनकर इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा काला मोती बनाने और भगवान गणेश के आकार का मोती भी विकसित कर चुके हैं। उनके इस शोध की प्रक्रिया और नतीजे एक्वाकल्चर यूरोप, वर्ल्ड एक्वाकल्चर और इन्फोसिस इंटरनेशनल जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा चुका है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय के फोरेंसिक जेनेटिक मेडिसिन विभाग ने इस क्षेत्र में आगे अनुसंधान के लिए साझेदारी का प्रस्ताव किया है। डॉक्टर सोनकर को उनके इस मौलिक शोध के लिए भारत के राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ट्विटर हैंडल से भी उनको इस कार्य के लिए बधाई देने के अलावा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गजों ने इनके शोध की सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। प्रतिभा विषमता की मोहताज नहीं होती। काम के प्रति समर्पण और जुनून साधारण व्यक्ति को भी असाधारण कार्य में भी कामयाब बना सकता है। और इस बात की बहुत सारी मिसालें हमारे देश में मौजूद हैं। लोगों का काम के प्रति जज्बा, समाज सेवा का जज्बा लोगों को औरों से अलग बनाता है। और ऐसी तमाम खबरों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। अगले हफ्ते भी हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ।
तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।